औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए वजीफ़ा इन उर्दू चैनल पर एक ऐसा अजीम कुरानी वजीफ़ा लेकर आई हूँ जो इंशाल्लाह बंद किस्मत को खोल देगा, दिल की उलझनें ख़त्म कर देगा और हाजतें पूरी होने का ज़रिया बनेगा। ये एक मुख्तसर मगर बहुत ही मौसर आयत है। अल्लाहु लतीफ़ुम बि इबादिही, अल्लाहु लतीफ़ु बि इबादिही। ये सूरह शौरा की आयत नंबर 19 है, जो है तो मुख्तसर लेकिन बहुत पावरफुल है। अल्लाहु लतीफ़ु बि इबादिही, अल्लाह अपने बंदों पर बहुत ही मेहरबान और नरमी करने वाला है। अमल का तरीका ये है कि फ़जर की नमाज के बाद आपने रोज़ाना जितने दिन का भी अमल है बाकायदगी से बग़ैर नागा किए आपने 11 मरतबा पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है और फिर उसके बाद आपने ये अल्लाहु लतीफ़ु बि इबादिही ये आयत पढ़नी है 129 मरतबा। ताउज़ और तस्मिया शुरू में एक बार पढ़ लें और उसके बाद फिर आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस ये आयत का विर्द रखें। 129 मरतबा आपने इस आयत को पूरा पढ़ना है और फिर उसके बाद लास्ट पर आपने फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और अपनी जो आपकी हाजत होगी ना उसको आपने अपने जहन में भी रखना है, अपने दिल में भी रखना है। और ये अमल आपने कम अज़ कम 11 दिन तक लगातार पाबंदी से करना है। ख़वातीन नापाकी के दिनों में इस अमल को छोड़ देंगी और बाद में इस अमल को बल्कि 11 दिन ऐसे सिलेक्ट करें कि आपके बीच में नापाकी के दिन, नागे के दिन ना आए। लेकिन अगर आ भी जाते हैं तो बाद में नियत कर लें कि बाकी जो दिन आपके रह जाएंगे वो बाद में पूरे कर लें। ठीक है, नए सिरे से आपको दोबारा ये अमल करने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये आयत जो है, इसके जो बरकतें हैं, इसके जो फ़वाइद हैं वो ये हैं कि ये आयत एक तो दिलों को नरम करती है। ठीक है, आपके हर रुके हुए काम जो है वो रास्ते जो है, रुकावटें जो है वो यानी रास्ते खुल जाते हैं, रुकावटें दूर हो जाती हैं। जो काम रुका हुआ होता है, जो बंदिश का शिकार हुआ होता है, उसके ऊपर से बंदिश को हटा दिया जाता है जब आप इस आयत का वेद करते हैं। आप कोई भी इसके साथ अपना मकसद रख सकते हैं, कोई भी जायज़ हाजत आप अपनी इसके साथ जो है मांग सकते हैं अपने रब से। ये एक किसी के दिल में, अगर आप किसी का दिल बहुत सख्त है उसको नरम करने के लिए भी आप इस आयत का वेद कर सकते हैं, या अपने लिए अगर आप करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अगर किसी को बेचैनी और घुटन जो है वो जिस किसी का दिल हर रोज़ बेचैन रहता है, घुटन का शिकार रहता है, तो बेचैनी और घुटन भी इस आयत के ज़रिए से ख़त्म हो जाती है। रिज़्क़ का मामला हो, मोहब्बत का मामला हो, इज़्ज़त का मामला हो, हर मामले में आपको अल्लाह ताला सुकून नसीब फरमाएगा इंशाल्लाह इस आयत की बरकत से। सिर्फ जायज़ मकसद के लिए करें, मुकम्मल यकीन और एतमाद के साथ करें, दूसरों के लिए भी दुआ करें। अगर आपको ये अमल पसंद आए तो वजीफ़ा इन उर्दू चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे भी शेयर कर दें ताकि लोग भी इससे रूहानी जो है ये फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह पाक आपकी हर जायज़ हाजत को जल्दी पूरा फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।